न तदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकीतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये ऋग्वेद में बताए नासदीय सूत्र हैं। ये वो सूत्र है जिसमें यह सत्य बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आज रविवार विशेष वीडियो में हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से यही सत्य समझेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों और किस प्रकार हुई। आइए इसे सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के समाज में हमारा विज्ञान हमें यह सत्य बताता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट बिग बैंग के कारण हुई, मगर इसे हमारे वेद झूठ बताते हैं और इसका संपूर्ण सत्य बताते हैं। हमारे वेद हमें यह सत्य बताते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो प्रकृति से हुई, और प्रकृति से किस प्रकार हुई, आइए इस सत्य को समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद हमें यह सत्य बताते हैं कि महाप्रलय में यह हमारी प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में लीन करके अव्यक्त सूक्ष्म अवस्था में रहती है, जहाँ गहन अंधकार होता है। हमारी इस प्रकृति में किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं रहती, और ये प्रकृति अंधकार में रूप में पूरे ब्रह्मांड में समाई होती है। इस प्रकृति को उस समय अव्यक्त कहा जाता है, अर्थात उस प्रकृति का उस समय का आकलन करना संभव नहीं है। मगर वेद ये भी बताते हैं कि ये नित्य तत्व है, अर्थात प्रकृति की ये सुप्त अवस्था है। प्रकृति खत्म नहीं होती, केवल सुप्त अवस्था में चली जाती है। तत्पश्चात हमारे परमात्मा महासर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना की इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो जीवात्माएं पिछले महासर्ग में मोक्ष तक नहीं पहुंच पाई हैं, उनके कर्म बंधन अभी शेष हैं। ऐसी जीवात्माओं के लिए कि वो परमात्मा दोबारा अवसर प्रदान करते हैं और अपनी इच्छा मात्र से इस सृष्टि की दोबारा रचने के लिए ओम के उच्चारण से इस संपूर्ण सुप्त प्रकृति में एक ओम रश्मि रूपी ऊर्जा का संचालन कर देते हैं। ये ओम रश्मि रूपी ऊर्जा पराध्वनि अर्थात परा प्रकृति कहलाती है। भगवान गीता में हमें यह सत्य बताते भी हैं कि मेरी परा प्रकृति इस संपूर्ण अपरा प्रकृति को, जो प्रकृति कहलाती है, उसको धारण कर लेती है। अर्थात इस संपूर्ण प्रकृति के अंदर ये ओम रश्मि रूपी शक्ति एक सूक्ष्म कंपन रूप ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। उस ऊर्जा से यह प्रकृति सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण यह प्रकृति रूपी उपकरण कार्य करना आरंभ कर देता है। और ये हलचल लाखों वर्षों में सर्वप्रथम मनस तत्व महत तत्व की रचना करती है। तत्पश्चात अहंकार तत्व की रचना होती है, फिर पंच तन्मात्रा और फिर पंच महाभूत। इस प्रकार लाखों वर्षों की प्रक्रिया में ये सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दृश्यमान जगत में आती है, जिसमें ये संपूर्ण संसार और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्राणियों की रचना होती है। तो ये है हमारी सृष्टि की प्रकृति के द्वारा ब्रह्मांड की रचना का संपूर्ण विज्ञान, जो हमारे वेद ऋग्वेद में नासदीय सूत्र के द्वारा हमें बताया गया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जिस प्रकार ये ब्रह्मांड सुप्त अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में, व्यक्त से सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म से दृश्यमान अवस्था में आता है, ठीक इससे उलट प्रक्रिया में यह ब्रह्मांड दोबारा प्रकृति में ही लीन हो जाता है। यह प्रकृति की जागृत और सुप्त अवस्था का खेल सदैव से चल रहा है, चलता ही रहेगा। ये एक चक्र है जो निश्चित समय में बार बार बनता और बिगड़ता रहता है। प्रकृति तत्व का कभी नाश नहीं होता। इस सत्य को समझिए। हमारे वेदों में बता यह विज्ञान अटल सत्य है, इस पर गर्व कीजिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।